नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नाइक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ माय लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। आइए हम जानते हैं आज एक नई टॉपिक के ऊपर में। जैसे कि अभी हम लोग का चर्चा चल रहा है वोटिंग को लेके कि अगला पीएम कौन होगा, कौन जीतेगा लोकसभा विधानसभा प्रार्थी के लिए। तो चर्चा चल रही है हर गली मोहल्ला शहर हर जगह पे। तो इसमें हम अपना विश्लेषण देते हैं, अपना तजुर्बा देते हैं, अपना क्या बोले, एक अपना ही बोले। अगर आपको कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी लगे, तो कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अक्सर यही चर्चा चल रहा है कि अगला कौन जीतेगा, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कौन। तो हर जनता अपने हिसाब से अपना चुनाव कर रहा है, अपने अपने हिसाब से चुनाव कर रहा है। लेकिन इसमें जो तकनीकी है, हम लोग का आम जनता जो है वो पैसा के पीछे भगता है कि भाई ये पार्टी पैसा दे देगा तो हम उसको वोटिंग करेंगे। कोई पैसा पा के भी अपना जिसे चुनता है उसको वोटिंग करता है। कोई कहीं से पैसा पाता है तो उसी को वोटिंग करता है। तो अपने अपने तरीके होते हैं। और ऊपर लेवल का जो खड़े हुए हैं, एमएलए कैंडिडेट हो, एमपी कैंडिडेट हो, तो वो भी अपना, अगर अपना पार्टी जहाँ पे वो थे, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो आग बबूला हो जाता है कि भाई मुझे टिकट नहीं मिला। तो भाई तुम अगर अच्छा काम किए होते, अपने पार्टी के लिए अच्छा किए होते, तो वो अपना टिकट देता। तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो टिकट आपको कहाँ से मिलेगा। तो क्या करता है, छलांग मारता है दूसरी पार्टी की ओर, जिससे उसमें टिकट मिलता है। तो भाई तुम लोग अगर देश की सेवा के लिए, अपने राज्य की सेवा के लिए, सेवा करने के भाव से अगर आ रहे हो, तो अपनी सेवा करो ना भाई। पार्टी चेंज करके तुम लोग क्यों अपना नाम गंदा करते हो। जैसे कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग का कुछ फिल्म स्टार है उड़िया इंडस्ट्री के। अनुभव महांती हो गए, सिद्धांत महापात्र हो गए, अरिंदम रॉय हो गए। ये लोग बीजेडी कार्यकर्ता थे। बीजेपी के अगेंस्ट में न जाने कितने बातें कही पिछले सत्र में, पिछले 5 सालों में। लेकिन आज जब बीजू जनता दल ने उनको टिकट नहीं दिया, तो अपना रंग बदल के बीजेपी में भाग गए, बीजेपी के सदस्य हो गए। अभी वही बीजेपी में जाके बीजेडी ऐसा है वैसा है बोल रहे हैं। उसमें एक महारथी है, अनुभव महांती। ये पिछला जो 5 साल में एमएलए कैंडिडेट थे कहीं के, तो वो अपना काम के बजाय अपना परिवार और अपनी पत्नी के संबंधों के लेकर ज्यादा चर्चित रहे। यहाँ तक कि उनका पत्नी उसको छोड़कर चला गया। खैर, इनको तो किसी के बारे में बातें करना सही नहीं है, लेकिन आम जनता को ये भी पता होना चाहिए कि आप लोग जिनको चुनाव करें,
वो आदमी सही हो तो आगे चल के आपका राज्य, आपका देश सही होगा। लेकिन जो आदमी अपने समाज कल्याण से ज़्यादा अपने परिवार में उलझा हुआ हो, उन्हीं को आप चुनाव करेंगे तो आपका राज्य का भविष्य क्या होगा। और पिछले जो 5 साल में अपने पत्नी के लिए हर एक नया ड्रामा कि मेरा पत्नी ये कर दिया, वो कर दिया। हर अपना वीडियोज़ एक छोड़ रहा है बंदा, ये मेरा पत्नी ऐसा है, ये हो गया, वो कर दिया, मेरे साथ सोता नहीं शादी के बाद। ये दुनिया वगैरह ड्रामा करने का क्या ज़रूरत था? अगर आप लोग को लोग चुने हैं तो आप समाज के लिए काम करें ना, काम कीजिए समाज के लिए। आपका फैमिली अगर मैटर है तो आप फैमिली में सुलझाने की कोशिश करें, उसको सोसाइटी में लाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से चैनल चलाने के लिए क्या ज़रूरत है? आपका इज़्ज़त आप सोच रहे हैं, आप दूसरा का इज़्ज़त निकाल रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आप उसमें आपका इज़्ज़त निकल रहा है। तो ये होता है समाज में जो खड़े होते हैं वो आदमी एक अच्छा इंसान होना चाहिए। एक अच्छा इंसान के हाथों में अपने देश का भाग्य होना चाहिए। लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो पैसों के लिए छलांग मार देते हैं, बोलते हैं कि हम समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। सब बकवास है, सब पैसों का खेल है। अब पैसों के लिए वो अपना पार्टी चेंज कर देता है। चलो ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है पार्टी तो इस बार थम जाइए, अगले 5 साल के बाद आप पार्टी चेंज करें। लेकिन आप चलते-चलते एमएलए कैंडिडेट बने हैं, लेकिन आप मिलाप कर रहे हैं कोई दूसरा पार्टी से। तो ये गलत है मेरे नज़रिए से। मुझे लगता है कि ये सब एक बिज़नेस है, पार्टी पॉलिटिक्स पहले ही मुझे बहुत नफ़रत आता है। एक प्रकार एक क्या घृणा भाव होता है कि हमारे देश में ऐसा होता है। तो कहीं न कहीं जो हत्यारे हैं, समाज के गलत जो व्यक्ति होते हैं, वही लोग आके देश को चलाते हैं। और हम लोग का संविधान की भी क्या करें, जो इन्हीं के हाथों में हम लोग का भाग्य देश का निर्धारण करने के लिए दिया जाता है। खैर जो भी है, तो ये तो चलता रहेगा। मेरे कहने से, आपके सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। आगे जो भी है सही है, बस हम लोग का देश आगे अच्छा से चलता जाए। तो ये होता है। तो इसमें और एक बात आता है कि भाई जीतेगा कौन इसमें? अगला पीएम कौन बनेगा? राहुल गांधी, केजरीवाल या मोदी? तो सबके दिलों में ये चर्चाएँ अभी से है। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जो आम जनता के मन में जिनके लिए ज़्यादा प्यार है, उनके दिमाग में जिसके लिए वाइब्रेशन ज़्यादा है, जिसके लिए आम जनता सोचता है, जिसके लिए अनवरत सोचते रहता है, ये इसको होना चाहिए, डेफ़िनेटली वही होगा। हम लोग के जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी वोट देने के अधिकार रखते हैं, उन लोग के दिमाग में जितना जो आदमी वाइब्रेट करेगा, वही आदमी आगे जीतेगा। और इसका सूक्ष्म में तो हो चुका है, कौन जीतेगा इसका फैसला ऑलरेडी हो चुका है। बस हम लोग को एक देखने के लिए बाकी है कि अगला कौन जीतेगा।
तो सुख का खेला पहले से ऑलरेडी हो चुका है। कौन जीतने वाला है, कौन जीत लिया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कोई भी चीज होता है ना, संकेत पहले से मिल चुका है होता है। जैसे कि हम लोग का बारिश बारिश कब होगा, 5 दिन के बाद होगा, 10 दिन के बाद होगा। अभी हम लोग का टेक्नोलॉजी इतना विस्तार कर चुका है कि हम लोग का जो साइंटिस्ट है वो पहले बता देते थे कि अगला 10 तारीख को होगा, अगला 15 तारीख को बारिश होगा, जोर से होगा या धीरे से होगा, बिजली की कड़क होगी नहीं होगी, हवाएं कितने तेजी से चलेगी, ये सब का आकलन आज पहले से ही कर दे रहे हैं। 10-15 दिन पहले ही पता चल जा रहा है। तो इसी तरह हम लोग का कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका एक वाइब्रेशन पहले से ही चल चुका है, कहीं से पहले से ही उसका फ्लो हो चुका है। जैसे कि बारिश कब आएगा, हवाएं कितने जोर से चलेगी, हवाएं किस तरह से मुड़ेगी, कौन कौन सी एरिया में इसका प्रभाव रहेगा, पहले से पता चल जाता है। पहले से ही साइंटिस्ट लोग पता कर लेते हैं, सूक्ष्म आकार से ये लोग अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग का जो घटित होने वाला है आगे, जो घटित होने जा रहा है आगे, ये चीज कहीं ना कहीं किसी जगह पे एक्चुअली स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हम लोग एक मनुष्य हैं तो हम जानते हैं कब है, जब हम लोग के साथ हो जाता है। जैसे कि कौन जीतेगा, तो जिस डेट में ये फाइनल होने वाला है तब हमको मालूम चलेगा। लेकिन इसका जो स्टार्ट, जो प्रक्रियाएं होता है, ये पहले से स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका होता है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, कहीं पे भूकंप होने वाला है, कहीं पे कुछ भी होने वाला है, तो इसका जो प्रक्रिया है पहले से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। पहले से इसका क्रिया ऑलरेडी हो चुका होता है। लेकिन इसमें हम लोग कहीं ना कहीं अनभिज्ञ होते हैं, जो जब हो जाता है तब हमको मालूम होता है। जो भी कोई अघटन होने होता है इस प्रकृति में, कुछ भी अघटन हो, कुछ भी आकस्मिक विपदा हो, इसका शुरुआत कहीं से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। तो धीरे धीरे जैसे उस समय समक्ष होता है तो सामने में घटित हो जाता है। जैसे बारिश हुआ, जैसे कि वोट की गिनती हुआ, जैसे कि कोई आकस्मिक विपदा हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, ये सब पहले से ही हुआ हुआ होता है। तो ये एक अलग लेवल का टॉपिक है। तो इसमें हम लोग तब जानेंगे जब हम प्रकृति के साथ दिल से कनेक्ट होते हैं। प्रकृति के साथ एक, प्रकृति में जैसे होता है हम लोग का पंच तत्व, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, हम लोग का शरीर इन्हीं 5 तत्वों में को लेके बना हुआ होता है। तो हम लोग का जो शरीर है यह एक मशीन ही है। मनुष्य के पास वो सभी ज्ञान है। जैसे कि आज साइंटिस्ट लोग यंत्र के माध्यम से पता कर लेते हैं कि बारिश कब होने वाला है, किस किस एरिया में होने वाला है, कितनी मात्रा में होने वाला है, XYZ अनगिनत से वो लोग अपना रिसर्च अनुसंधान के माध्यम से पता कर लेते हैं। तो वो लोग जो पता कर लेते हैं वो आपके शरीर के माध्यम से पता चल जाएगा। जैसे कि हम पहले अभी बात किए हैं कि जो भी घटित होता है आपके जीवन के सराउंडिंग में, वो कहीं ना कहीं पहले से स्टार्ट हो गया है, घटित होने को स्टार्ट हो गया है। कोई सुखद परिस्थितियां हो या तो फिर दुखद परिस्थितियां हो,
आकस्मिक विपदा हो आपके जीवन के अंदर में, वो कहीं ना कहीं पहले से स्टार्ट हो चुका होता है। जब आपके समक्ष अचानक से आता है तो आपको पता चलता है, लेकिन वो चीज़ पहले से कहीं स्टार्ट हुआ होता है। तो अगर इन चीज़ों को हम पहले से समझ लें, पहले से जान लें, तो हमारे जीवन एक सुगम के रास्ते में चल पाएगा। जैसे कि कोई साधु संत आता है तो पहले बोल देता है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, इस रास्ते में आप जाएंगे तो ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन ये रास्ते में आप जाएंगे तो आपका जीवन सब कुछ सुगम हो जाएगा। तो साधु लोग बोल देते हैं ना कि इस रास्ते में आप जाओगे तो आपका बीमारी ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन इस रास्ते में अगर आप जाओगे तो आपका बीमारी बने रहेंगे, आपको दुख कर झेलना पड़ेगा। तो इसी तरह का जीवन है, इसमें चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से आज का ये टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियोज़ में दिया गया जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह का हर रोज़ वीडियोज़ पाने के लिए। धन्यवाद।